डिटेक्टिव में आज सबसे पहले बात उन 4 हत्याओं की गुत्थी की जो अब सुलझ गई है। जी हां, ग्वालियर शहर में सोमवार सुबह एक एक कर अलग अलग जगह पर 4 शव मिले थे। 2 महिलाओं के और 2 मासूम बच्चियों के। चारों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की इस वारदात ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी थी। कौन थे वो चारों और किसने और क्यों दिया इस वारदात को अंजाम? देखिए डिटेक्टिव की यह पहली रिपोर्ट। सोमवार की सुबह ग्वालियर में एक के बाद एक 4 शव मिलने से सनसनी मच गई थी। चारों शव बोरे में बंद पड़े मिले थे। शुरुआती तहकीकात में ही ये तो साफ हो गया था कि हत्या कर इन शवों को बोरे में बंद कर फेंका गया है। लेकिन ये शव किसके हैं, कातिल कौन है, कत्ल की वजह क्या है, ये वो सवाल थे जिनका जवाब न सिर्फ पुलिस बल्कि इलाके का हर बाशिंदा जानना चाहता था। ये आदर्श मिल रोड है, बड़ापुर थाना क्षेत्र लगता है। यहाँ 2 बच्चों की बॉडी मिली है। एक बॉडी अपना जो आरा टावर के पास मिली है वो किसी महिला की है, एक जीवाजीगंज में मिली है। पुलिस की तहकीकात शुरू हुई तो खुलासा हुआ कि ये चारों शव एक ही परिवार के हैं जिनकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई है। और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए शवों को बोरियों में पैक कर ग्वालियर में अलग अलग 3 जगह पर फेंक दिया गया। तफ्तीश में साफ हुआ कि ये शव ग्वालियर में ही किराए के कमरे में रहने वाली रिंकी गोस्वामी, उसकी मां ईश्वरी देवी और 2 बेटियों मानवी और चेतना के थे। इसमें शुरुआती साक्ष्य मिले, उसमें पुलिस को ये तो पता था कि किसी नज़दीकी व्यक्ति का हाथ है। ये एक ही घटनाक्रम के अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन अंतिम तौर पे पुष्टि के लिए ये जरूरी था कि उस महिला की पहचान हो। अब जबकि उस महिला की भी पहचान हो गई। शवों की शिनाख्त होने के बाद पुलिस की चुनौती थी उस कातिल तक पहुंचना जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाया तो साफ हुआ कि रिंकी की शादी आगरा में हुई थी। शादी के चंद सालों बाद रिंकी अपने पति से अलग होकर अपने रिश्ते के फूफा के साथ ग्वालियर के घास मंडी इलाके में रहने लगी थी। वो ग्वालियर थाने के पास चूड़ियों की दुकान लगाती थी। 5 लोग थे, मैयो बिटिया और बिटिया के 3 बच्चे थे, 2 लड़की 1 लड़का। कुछ नहीं, वो कमरा किराए से दे दो, ले लिया उसने। 1 महीना का एडवांस दे दिया था, 1 महीने किराया दिया। तो मैंने कही इनकी लड़ाई होती थी इनमें आपस में, फूफा मुफन में इनमें आपस में होती। पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ी। एक एक कर पुलिस ने 4 शवों की मिस्ट्री के बिखरे तारों को जोड़ा तो फिर वो कातिल भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया जिसने एक साथ इन 4 लोगों को मौत के घाट उतारने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी। और फिर उसने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम तक भी पहुंचाया। कौन है वो कातिल और क्यों उसने रिंकी, उसकी मां और 2 मासूम बेटियों को मौत के घाट उतारा, ये सब आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। नाजायज संबंध और उन संबंधों का शक कई घरों को उजाड़ता है। ग्वालियर में 4 हत्याओं के पीछे भी अवैध रिश्तों का जाल ही बड़ी वजह बनकर सामने आ रहा है। पुलिस ने इस हत्याकांड से जुड़े हर सवाल का खुलासा करते हुए वारदात की साजिश रचने वाले और उसे अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिस वारदात ने ग्वालियर शहर को सन्न कर दिया था, उस वारदात को अंजाम दिया था 7 लोगों की इस पलटन ने, जिसमें ये 3 महिलाएं हैं। जी हां, ग्वालियर शहर में मिले 4 शवों की पहेली को पूरी तरह से सुलझाते हुए पुलिस ने इन 7 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया है। बकौल पुलिस, महेश और उसके इन तमाम रिश्तेदारों ने मिलकर ही रिंकी गोस्वामी, उसकी 2 बेटियों और मां को पहले मौत की नींद सुलाया और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए उसके शवों को 3 बोरों में भरकर शहर की अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। है मुकेश और साथ ही साथ उसकी पत्नी यानी कि पूरन की पत्नी यानी इस जो मुकेश है उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी दादी और उसके अन्य साथी जो कि उससे जुड़े हुए हैं, ये मुख्य आरोपित थे। इन्होंने पहले से एक योजना बना रखी थी।
बकौल पुलिस इस पूरी वारदात की प्लानिंग की थी। महेश नाम के शख्स ने, महेश कोई और नहीं बल्कि रिंकी का फुफेरा भाई है, लेकिन महेश ने ही अपनी मां और दूसरे रिश्तेदारों के साथ मिलकर रिंकी, उसकी मां और 2 मासूम बेटियों की हत्या कर दी। उस महिला को परसों दोपहर बाद बुलाया गया था घर पे एक छोटे से बात पे चर्चा करने के लिए। इस मामले में जैसे ही थोड़ी सी माहौल खराब हुआ, उस लेकर के विवाद बढ़ा। इन लोगों ने बिल्कुल ही देरी न करते हुए, क्योंकि पुराने समय में इनका आपस में विवाद था, आपसी तनाव था, इन्होंने लाठी डंडों से हमले शुरू कर दिए, कमरे में बंद कर दिया, डेक की आवाज़ तेज कर दी ताकि आवाज़ बाहर ना जाए। बड़े ही बेरहम तरीके से इन चारों हत्याएं करने के बाद इन्होंने रात होने का इंतजार किया और देर रात में इन चारों लोगों को अलग अलग तरीके से बांध करके बोरों में इन्होंने देर रात में 2-2:30 बजे के बाद इनको अलग अलग जगहों पर पटकना शुरू किया। दरअसल इस पूरी वारदात के पीछे अवैध संबंधों को वजह बताया जा रहा है। वो अवैध संबंध जो रिंकी और महेश के पिता के बीच था, और वही नाजायज रिश्ता मर्डर की इस वारदात की बुनियाद बना। परिवार वालों का ऐसा आरोप है कि इनके आपस में संबंधों को लेकर के इनके परिवार को आपत्ति थी, और हालांकि अगर हम सामाजिक स्तर पर देखें तो इनका आपस में फूफे का और भतीजे का रिश्ता था, लेकिन अगर इनके परिवार वालों को देखें तो इनके बीच में कुछ आपत्तिजनक संबंध थे, लेकिन वो घटना की पुरानी वजह रही थी, पुराना आक्रोश की वजह थी। दरअसल आगरा की रहने वाली रिंकी अपने पति से अलग होने के बाद ग्वालियर में ही इसी किराए के मकान में अपने बेटे, 2 मासूम बेटियों और बुजुर्ग मां के साथ रहती थी। रिंकी के साथ इस मकान में उसका फूफा पूरन भी रहता था, लेकिन बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले ही रिंकी का अपने फूफा पूरन के साथ जमकर झगड़ा हुआ था। रिंकी ने पूरन पर अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया था। 1 साल से मुझको रखे हैं, मेरी लड़की को भी इसने गलत नीयत से देखा था। मैं मंगलवार को 4 बजे देखा था, तो मैं मेरी लड़की डर के भाग गई थी, तो बुद्ध को बताया, तो मैंने बुद्ध को शाम को रिपोर्ट डाली है, और रात को मैंने घर से इसको 12:30 बजे 100 नंबर पर फोन लगवा कर मैंने उठवाया है। ये मामला थाने तक पहुंचा तो पुलिस ने पूरन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन पूरन के जेल जाने के तीसरे ही दिन रिंकी को उसकी 2 बेटियों और मां के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। और इस वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया पूरन के बेटे और पत्नी ने। ये रिंकी से नफरत करते थे और बदला लेना चाहते थे। पैसे का विवाद रहा, लेकिन क्योंकि पुराना आक्रोश था, पुराने मामले को लेकर के दोनों परिवारों के बीच में तनाव था, इसलिए इन्होंने पहले से तैयारी भी कर रखी थी, और जैसे ही ये विवाद बढ़ा, इन्होंने अचानक क्रूर तरीके से इन चारों लोगों की हत्या कर दी। मेरे पिताजी को मैंने साड़ी में अंदर करवा दी। अच्छा, तो आपने उस चीज की खाद निकाली? नहीं, फिर तो कई लोग बार-बार हमको टोक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आदमी ऐसा उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, इसलिए करना पड़ रहा है। 4 हत्याओं की इस वारदात को सुलझाना पुलिस के लिए एक चुनौती थी, तो ग्वालियर के लोग भी ये जानना चाहते थे कि आखिर वो बेरहम कौन है जिन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। लेकिन अब जब इस सनसनीखेज हत्याकांड का जो खुलासा हुआ और उसके पीछे अवैध संबंधों का जो जाल निकलकर सामने आया है, उसने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। डिटेक्टिव में अगली खबर भी एक मर्डर मिस्ट्री के खुलासे की है। उज्जैन में चंद रोज पहले हाईवे किनारे एक तेल टैंकर में डेड बॉडी पड़ी मिली थी, लेकिन उन्हें किसने और क्यों मौत के घाट उतारा था, इसका खुलासा अब जाकर हुआ है। किसने अंजाम दिया था डबल मर्डर की इस वारदात को, जरा देखिए। उज्जैन में बीती 21 फरवरी को हाईवे किनारे खड़े एक तेल टैंकर में 2 शव मिले थे। पुलिस तहकीकात के बाद खुलासा हुआ कि ये शव इसी टैंकर चालक बने सिंह और क्लीनर कुलदीप के थे। दोनों की हत्या की गई थी और हत्यारे इस टैंकर से करीब 12,000 लीटर डीजल और 5,000 लीटर पेट्रोल चुरा कर ले गए थे। जब इन दोनों के शव मिले और इनके टैंकर मालिक से बातचीत हुई तो पता लगा कि मांगलिया से ये आगर जा रहे थे डीजल 12,000 लीटर और करीब 5,000 लीटर पेट्रोल लेकर के। और ये जब यहाँ पर टैंकर मिला, उसकी सर्चिंग करी तो पता लगा कि उसके अंदर कुछ शराब की बोतल थी, ग्लास थे और कुछ मूंगफली के दाने भी थे, 3 गमछे भी उसमें पड़े हुए थे। तो उससे ये स्पष्ट हुआ कि जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ है इसके अंदर ही हुआ है। शुरुआती तफ्तीश में ये तो साफ हो गया कि डबल मर्डर की इस वारदात को डीजल और पेट्रोल की चोरी के इरादे से अंजाम दिया गया था।
लेकिन इस वारदात को अंजाम देने वाले गुनहगारों तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान नहीं था। लेकिन पुलिस ने अपनी तहकीकात जारी रखी। पुलिस ने हाईवे किनारे बने ढाबों से पूछताछ की और फिर इसी हाईवे किनारे बने एक ढाबे से मिले सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस को इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए सबसे बड़ा सुराग दे दिया। और उसमें हमारी साइबर की टीम को बहुत बड़ी सफलता मिली जब हमने उस फुटेज वाले व्यक्ति को लक्ष्मण के रूप में पहचाना, जो मांगलिया का ही रहने वाला था। इस आधार पर जब हमने इनको पकड़ा तो पूरा घटनाक्रम लक्ष्मण ने हमें बताया। इस सुराग के बाद पुलिस के हाथ इस हत्याकांड के असली मास्टरमाइंड जगदीश और उसके बेटे सुमित तक भी पहुंच गए। दरअसल जगदीश कभी तेल टैंकर के जरिए पेट्रोल डीजल बेचने का ही काम करता था, लेकिन इस काम के चलते वो काफी कर्ज में डूब चुका था और इसी कर्ज को उतारने के लिए उसने पेट्रोल डीजल से भरे किसी टैंकर को चुराने का प्लान बनाया और फिर बने सिंह का टैंकर उसका पहला निशाना बना। इसके लिए लक्ष्मण, सुमित और जगदीश तीनों ने मिलकर के योजना बनाई। लक्ष्मण बने सिंह को जानता था तो इन्होंने सोचा कि जब ये जाएगा तो उसको पकड़ करके इससे बात करेंगे, अगर ये हमारी योजना में शामिल हो गया तो ठीक है, सब मिलकर के उस टैंकर के डीजल पेट्रोल को लूटेंगे और अगर वो नहीं माना तो उसका मर्डर कर देंगे। डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारों ने टैंकर से जो पेट्रोल और डीजल चुराया था उसे वो बेचने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले कि उन्हें कोई ग्राहक मिलता पुलिस के हाथ इनके गिरेबान तक जा पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने इस डबल मर्डर की वारदात में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से करीब 6 लाख रुपए कीमत का डीजल और पेट्रोल भी जब्त कर लिया गया है। आनंद निगम, जी मीडिया, उज्जैन। एक टीचर जिसका काम होता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना ताकि वो सभ्य नागरिक बन सके, लेकिन इंदौर में एक टीचर की एक ऐसी करतूत सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया। इंदौर में एक स्कूल टीचर शातिर बच्चा चोर निकली। कौन है वो टीचर और क्यों और कैसे इंदौर के सबसे बड़े अस्पताल से उसने एक नवजात को चुराया था, इन सब सवालों के जवाब देती देखिए डिटेक्टिव की यह रिपोर्ट। एमवाई अस्पताल में दिन दहाड़े सबके सामने बच्चा चोरी की जिस घटना ने सबको हैरान कर दिया था, जिस घटना के बाद सवाल उठ रहे थे कि आखिर कोई कैसे इतने बड़े अस्पताल में जहां हर वक्त लोगों की मौजूदगी रहती है वहां से नवजात को चुराने में कामयाब हो गया। बच्चा चोरी की यह वारदात पुलिस के लिए भी एक चुनौती थी, लेकिन अब पुलिस ने इस वारदात को पूरी तरह से सुलझा लिया है। अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही ये महिला पेशे से टीचर है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन एक बच्चे की चाहत ने इस टीचर को इतना अंधा कर दिया कि खुद की गोद भरने के लिए इसने किसी दूसरी महिला की गोद को सूना करने की साजिश रची और उसे अंजाम भी दे दिया। वेल टू डू दिख रही थी कंपैरेटिवली फैमिली मेंबर्स, तो स्टाफ मेंबर्स ने भी इससे इंटरेक्ट किया और पूछा कि कौन क्या लगता है। उसने अपना नाम सुनीता बताकर वहाँ के रिकॉर्ड दस्तावेज पे साइन करके बच्चे को खुद रिसीव किया और ये कह के एक इंजेक्शन लगवाना है करके बाहर निकली, जो कि बहुत 24 घंटे के वजह से बच्चा पैदा हो से तत्काल इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, उसे लेकर बाहर निकली। इस प्रकार से चालाकी पूर्ण तरीके से जो है एक नवजात शिशु को जो है उसने जो है चुराने में जो है चुराया और एक घटना को अंजाम दिया। दरअसल इंदौर के एमवाई अस्पताल से बच्चा चोरी की ये वारदात बीती 24 फरवरी को अंजाम दी गई थी। जन्म लेने के करीब 1 घंटे के अंदर ही बच्चा अस्पताल से गायब हो गया था। तफ्तीश के दौरान जब पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी खंगाले तो उसमें एक महिला बच्चे को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दी थी, लेकिन वो महिला कौन थी, कहां की रहने वाली थी, उस वक्त किसी के पास इन सवालों का जवाब नहीं था। तहकीकात शुरू हुई तो पुलिस के पास एक फोन कॉल आया और फिर उसी फोन कॉल ने पुलिस के हाथ में वो सिरा दे दिया जिसके सहारे पुलिस ने अस्पताल से बच्चा चोरी की इस पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। उस फुटेज को लेकर एक इन्फॉर्मेशन आई कि इससे मिलती जुलती महिला जो है वो फलाना क्षेत्र में बिश्ती मोहल्ला है वहाँ पर रहती है, अभी है नहीं। पहुँच के वहाँ जब पहुँचे तो वो सेम उसी हुलिया की जो महिला जिसका फुटेज था वो महिला मिली। महिला से जब पूछताछ की तो उसने अपना नाम शाइना बताया, जो कि बिश्ती मोहल्ले के रहने वाली और किसी कारणवश जो है अभी उसी दिन से मतलब 1 दिन पहले से किराए से मकान जो है अपनी मौसी के माध्यम से किराए का मकान लेकर शिफ्ट हुई। दरअसल इंदौर के चंदन नगर में रहने वाली शाहिना नाम की इस महिला को
शादी के बाद भी कोई औलाद नहीं हुई थी। ऐसे में बच्चे की चाहत ने शाहिना को चोर बना दिया। शाहिना ने बच्चा चुराने की वारदात को अंजाम देने से पहले MY अस्पताल के बच्चा वार्ड में जाकर रेकी भी की थी और 24 फरवरी को शाहिना ने बड़े ही शातिर अंदाज में बच्चे को चुरा भी लिया। लेट शादी हुई और शादी होने के बाद भी पहला जो संबंध था वो मधुर नहीं रहा, उससे भी किसी प्रकार का इशू नहीं हुआ। दूसरी शादी जो है यहीं प्रॉपर में एक रहने वाले इमरान से उनकी जब शादी हुई और ये शादी लगभग 5-6 महीने हो गए थे, परंतु कहीं ना कहीं एक ज़रूरत की लालसा जो थी उसको परेशान कर रही थी। तो उसी उद्देश्य की जो बच्चे की ज़रूरत थी उसको उद्देश्य से उसने इस प्लान को कैसे किया जाए, पहला विजिट MYH पे 23 फरवरी को किया और 23 फरवरी को पहुंचकर उसने पूरा रेकी किया कि बच्चे को कैसे रखा जाता है, नए नवजात बच्चे होते हैं तो कैसे रखते हैं, कैसे उनको हैंड ओवर टेकिंग ओवर की प्रोसेस होती है और किस प्रकार के लोग आते हैं। बच्चा चोरी की वारदात को अंजाम देने से ठीक एक दिन पहले ही शाहिना ने इंदौर में अपना रहने का ठिकाना भी बदल लिया था ताकि इसके पास नवजात बच्चा देखकर कोई इस पर शक न कर सके और ये अस्पताल से चुराए गए नवजात के साथ इंदौर में ही एक अलग जगह पर सुकून की जिंदगी बिता सके। लेकिन शाहिना का हर शातिर प्लान धरा का धरा रह गया और अस्पताल की CCTV फुटेज ने उसे आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। शरद व्यास, जी मीडिया, इंदौर। और अब बात अपराधियों के बुलंद हौसलों की। मुरैना में अपराधियों में कानून और पुलिस का डर कितना है, इसकी वानगी आज उस वक्त देखने को मिली जब 2 बदमाशों ने रेडीमेड कपड़ा कारोबारी राहुल जादौन पर सरेआम फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है बंटी पंडा और अंकित शर्मा ने राहुल जादौन की दुकान से कुछ कपड़े उधार खरीदे थे जिसका कुछ बकाया रह गया था। ऐसे में दुकानदार राहुल ने बंटी और अंकित से बकाया पैसे की मांग की, जो दोनों को इतना नागवार गुजरा कि कट्टे से दिन दहाड़े दुकानदार पर करीब 6 राउंड गोलीबारी की। हालांकि गनीमत रही, दुकानदार को एक भी गोली नहीं लगी। फायरिंग के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल ये पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। और डिटेक्टिव में अब बात उस सिरफिरे आशिक की जिसने एक तरफा प्यार में मिली नामे अपनी प्रेमिका को जला दिया। वारदात सागर के बिनायका इलाके की है। आरोपी आशिक ने पहले अपनी प्रेमिका के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब प्रेमिका ने इसका विरोध किया तो इस सिरफिरे ने उसके ऊपर केरोसिन डालकर आग के हवाले कर दिया। गंभीर हालत में पीड़ित लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़ित और उसके घर वालों की तहरीर पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। ग्वालियर के कांतिनगर इलाके में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने फांसी लगाकर जान दे दी। मौके से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। खुदकुशी की वजह का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि चेन्नई के मेडिकल कंपनी में MR था और सिंगरौली जिले के सरेही थाना के महुआ गांव का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर के शंकर कॉलोनी का रहने वाला एक ड्राइवर इन दिनों पुलिस से परेशान है। लोकेंद्र तिवारी नाम का युवक पेशे से ट्रक ड्राइवर है, जो ग्वालियर से मद्रास के बीच ट्रक चलाता है। लेकिन 1 साल के भीतर में ही उसके नाम पर 4 अलग अलग थानों में फरार आरोपी बनाकर केस दर्ज है। जन सुनवाई में लोकेंद्र ने बताया कि जिस दिन वारदात हुई उस दिन वो अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। लोकेंद्र ने पुलिस पर लापरवाही से केस दर्ज करने का आरोप लगाया है। पीड़ित की शिकायत पर एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। इंदौर में एक शातिर वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया गया है, जिसे सुनकर आप भी चौंक उठेंगे। आरोपी दिन में आइसक्रीम का ठेला लगाता है और रात में शहर के अलग अलग इलाकों में गाड़ियों की चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के 14 वाहन जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक सभी आदतन अपराधी हैं। पिछले कुछ समय से पुलिस को गुमराह करने के लिए इस तरह से काम कर रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उधर इंदौर की एरोड्रम पुलिस ने एक बिल्डिंग से ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जबलपुर के रहने वाले दोनों आरोपी शहर में पिछले 2 महीने से रुके थे और वर्ल्ड कप पर सट्टा लगा रहे थे। पिछले दिनों पाकिस्तान और अन्य टीम पर सट्टा लगाने की खबर पुलिस को दी थी, जिस पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों के पास से एक मशीन, लैपटॉप और इंटरनेट का डोंगल जब्त किया।
वहीं 3 लाख रुपए का हिसाब किताब भी मिला है। कोरबा में हनुमान छाप सिक्का चुराने के लालच में 9 छात्र सलाखों के पीछे पहुंच गए। दरअसल कटघोरा थाना क्षेत्र के भावर गांव का राकेश सिंह इंदौर में फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा है। राकेश ने अपने दोस्त सज्जाद खान और गुलशन कश्यप को बताया कि हनुमान छाप सिक्का चमत्कारिक है। यह सिक्का मिलने पर लोग काफी अमीर हो जाते हैं और इसके इस्तेमाल से किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। उसने यह भी बताया कि ऐसा सिक्का, चमत्कारी सिक्का, उसके मामा के पास है। इसके बाद सज्जाद और गुलशन ने वो सिक्का हासिल करने का प्लान बनाया और आरोपी जांजगीर जिले के खैरताल और नेंगुरडी गांव पहुंच गए, जहां उन्होंने 7 और साथियों को अपने प्लान में शामिल किया। इसके बाद आरोपी कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र के भावर गांव पहुंचे, जहां 6 आरोपियों ने राकेश के मामा के यहां धावा बोल दिया, जबकि 3 आरोपी गांव के बाहर उनका इंतजार करने लगे। घर पर हनुमान सिक्का नहीं मिलने पर आरोपी सोने चांदी के जेवर लेकर भागने लगे, लेकिन इसी दौरान गांव वालों को मामले की भनक लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया।